Now the topic is integral of type integration ax plus b into px plus q raised to power where n is not equal to -1. n के लिए -1 को छोड़कर कुछ भी हो. तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि पुट px प्लस क्यू इज इक्वल टू टी. इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे को px प्लस क्यू को t लेट करना है, पुट करना है, उससे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और dx dt की वैल्यू निकाल लेनी है. ठीक है, dx को dt में कन्वर्ट कर देना है. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में अब यहाँ पर हमारा n 1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है. अगर 1/2 होगा तो इट बिकम्स लीनियर इनटू रूट लीनियर. -1/2 हुआ तो लीनियर अपॉन रूट लीनियर हो गया. और इसके अलावा कोई और पावर भी हो सकती है. ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव गिवन अ क्वेश्चन like integration of 2x plus 3 into 3x minus 4 raised to power 5 dx. अब let us suppose I have to solve this question. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड तो क्या है मेरे का कि मैं 3x minus 4 की पावर 5 को एक्सपेंड कर दूं. ठीक है, हाउ कैन वी एक्सपेंड इट? वी कैन एक्सपेंड इट यूजिंग अ बाइनोमियल थ्योरम व्हिच यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th. क्लास 11 में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी ना, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो और फिर से मल्टीप्लाई कर लो उसको. ठीक है, तो दैट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, उसके बजाय हम क्या करें, जो पावर वाला पार्ट है उसका जो लीनियर, बेसिकली इट मस्ट बी लीनियर, इट मस्ट आल्सो बी लीनियर. जिसकी पावर है ना वो भी लीनियर होना चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट 3x minus 4 इज इक्वल टू टी. ठीक है, इससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. 3x इक्वल टू टी प्लस 4 एंड x विल बी इक्वल टू टी प्लस 4 अपॉन 3. तो dx की वैल्यू आ जाएगी ना dx इक्वल टू 1/3 dt बिकॉज इट बिकम्स t/3 और t/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 हो जाएगा और 4/3 का कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. तो dx की वैल्यू 1/3 dt आ गई. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन 2x plus 3. सो I will be equal to integration 2 into t plus 4 upon 3 plus 3 multiply by 3x minus 4 की जगह हम लिखूंगा t raised to power 5 into dx की जगह we will substitute 1/3 dt. So we will get here it will be integration of 2t plus 8 plus 9 upon 3 into t raised to 5 into 1/3 dt. ठीक है, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई के बाहर आ गए. इट बिकम्स 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 2t plus 17 into t raised to power 5 dt. So we'll get it will be 1/9 integration of 2 t raised to power 6 plus 17 t raised to power 5 dt. Now we will integrate it. It becomes 1/9 into 2t7 upon 7 plus 17 t6 upon 6 plus c. और इसके बाद t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना. तो इट बिकम्स 2/63 t की पावर 7. तो t हमारा था 3x minus 4. तो 3x minus 4 की पावर 7 प्लस 17 अपॉन 54 3x minus 4 की पावर 6 प्लस c. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, यहाँ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने जस्ट. ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ different trig functions. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट trig functions. इसमें फर्स्ट आता है, ए पार्ट ले लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ टाइप साइन की पावर mx. ठीक है, साइन एक्स की पावर m dx और cos mx, cos की पावर समथिंग m, where m can be m belongs to z.
ठीक है, ओके, इंटीजर्स, और यू कैन से इट इज अ नेचुरल नंबर, m बिलोंग्स टू n, ठीक है, m इज एनी नेचुरल नंबर, इस टाइप का। रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी हमारे पास साइन एक्स या कॉस एक्स की पावर हो कोई भी और अलोन फंक्शन दे रखे हो, तो हमें उसे सबसे पहले लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता है हमारे को, ठीक है, या साइन 2x cos 2x या साइन 3x cos 3x का पता है। तो इसके लिए हमारे को डिफरेंट फॉर्मूलेज यूज करने होते हैं। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, जर्नली जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, आप मेरे को बता सकते हो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन स्क्वायर एक्स? साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला होता है क्या आपके पास? साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये लीनियर स्क्वायर टू लीनियर कन्वर्जन वाला फॉर्मूला है। और इस तरह cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय 2। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारे को इंटीग्रेशन में पावर वाले साइन और cos की पावर वाले क्वेश्चंस में यूज करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ड्राइव किससे, cos 2x के फॉर्मूले से ड्राइव हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि cos 2x का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, यू नो इट वेरी वेल, कि cos 2x जो होता है मेरा, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इस 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं लेफ्ट साइड पे ले गया, तो इट बिकम्स 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, राइट साइड पे आ गया। और इससे साइन स्क्वायर एक्स आ गया हमारे पास 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इज इट क्लियर? ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया। इसी तरह cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, उससे नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो दीज बोथ फॉर्मूलाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत काम के फॉर्मूले हमारे, ठीक है। हम 1 माइनस cos 2x की जगह लिखते हैं ना 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस cos 2x की जगह लिखते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। नाउ इसी तरीके से साइन क्यूब एक्स और cos क्यूब एक्स के फॉर्मूले होते हैं। साइन क्यूब एक्स का और cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है इसी तरीके से कि अगर मैं साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लिखूं, तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है बस 3 साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन 3x होल डिवाइड बाय 4। एंड cos क्यूब एक्स का होता है cos 3x प्लस 3 cos x होल डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये sin 3x और cos 3x के फॉर्मूले से बने हैं। अगर मैं cos क्यूब x का फॉर्मूला, उसमें मैंने sin का निकाल के दिखाया ना, इसमें cos का फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। यू नो इट वेरी वेल कि cos 3x जो होता है मेरा, वो क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है ये वाला फॉर्मूला। सॉरी, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो 3 cos x को अगर मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो यू विल गेट 4 cos क्यूब x इज इक्वल टू cos 3x plus 3 cos x, and cos cube x become cos 3x plus 3 cos x whole divided by 4. Okay, this is the formula for cos cube x. Similarly, sin cube x का फॉर्मूला निकालना तो you can use the formula of sin 3x. तो आप इनको भी याद रख सकते हो। इससे हमारे sin और cos की पावर कोई सी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, हम कर लेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज ओनली। इन दो फॉर्मूलाज को यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो स्क्वायर वाले और एक क्यूब वाले, जो ऊपर किए थे ना हमने, स्क्वायर वाले और क्यूब वालों को यूज करके, ठीक है। हाँ जी, नाउ वी डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। क्वेश्चन इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 2x dx, ठीक है, cos 2x की पावर 4 बेसिकली। okay, now if we want to integrate this function, we will convert it, we can write it like this, integration of cos square 2x की whole power 2 dx. Is it clear? Now we will use here cos square theta. Cos square theta का फॉर्मूला क्या होता है 1 minus, oh sorry, 1 plus cos 2 theta. This is 2 into theta is here 2x, so 2 into 2 is 4x.
अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx. We will expand it. We will write it as 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मैंने बाहर कर दिया इट एंड ओपन द a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 cos 4x प्लस b स्क्वायर इज cos स्क्वायर 4x dx. ठीक है, नाउ अगेन वी कैन यूज हियर cos स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला फिर से यूज होगा. cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा, तो वी कैन राइट इट एज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 cos 4x प्लस 1 प्लस cos ट्वाइस थीटा 4x का डबल 8x अपॉन 2 dx. ओके, क्योंकि वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द साइन एंड कॉस, जितने भी साइन और कॉस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इंडिविजुअली, उनको हमें सिंगल लीनियर फंक्शंस में कन्वर्ट करना होता है. तो विल टेकिंग एलसीएम, तो विल गेट हियर 1/8, 2 एलसीएम आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 4 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x dx. जो नीचे वाला 2 था ना एलसीएम वाला, वो मैंने बाहर कर दिया. So we'll get here 1/8 integration of 3 plus 4 cos 4x plus cos 8x dx. Is it clear? Now we can integrate it easily. ठीक है, 1/8 एज इट इज लिख दिया मैंने. 3 का इंटीग्रेशन 3 dx का इंटीग्रेशन का 3x प्लस 4 एज इट इज आएगा. cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 4x का इंटीग्रेशन का sin 4x अपॉन 4. जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, बताया ना. sin ax प्लस बी का cos ax प्लस बी का होता है sin ax प्लस बी अपॉन a प्लस cos 8x का होगा sin 8x अपॉन 8 प्लस c. 4 और 4 get cancelled, so we will get here 3/8x plus 1/8 sin 4x plus 1/64 sin 8x plus c. 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. Okay, is it clear to all? Now the next question is I is equal to integration of sin की पावर 4x into cos की पावर 4x dx. मान लो मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? I can write it as integration of sin x into cos x की होल पावर 4 dx. ठीक है, हाँ कर सकते हैं. इट विल बी टेकिंग, बट दैट इज अ लॉन्गर मेथड. वो बट इट विल बी अ लॉन्गर मेथड. ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ना वो शॉर्ट है. अगर दोनों पावर सेम हो तो हम इसको इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. इसको लिख सकता हूं मैं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट बिकम्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 होल पावर 4 dx. तो न्यूमरेटर में जो है मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा? साइन 2x इसकी होल पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, तो 16 हो जाएगा. तो 1/16 मेरा बाहर चला जाएगा और ये होगा साइन 2x की होल पावर 4 dx. नाउ वी विल कन्वर्ट इट जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट किया. 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx. एंड साइन स्क्वायर 2x कैन बी रिटन एज 1/16 1 minus cos 4x because 2 theta, तो theta is 2x here. 1 minus cos 4x upon 2 की whole power 2 dx. ठीक है, so we will get here it will be 1/16 integration of 1 minus 2 cos 4x plus cos square 4x upon 4 dx. And further we will write it as 1/16 for the 64 1 minus 2 cos 4x प्लस अगेन cos square x. cos square x से cos square थीटा का होता है
1 plus cos 2 theta, that is cos 8x divided by 2 dx. We'll take an LCM, so we'll get here 1 by 64 integration of 2 minus 4 cos 4x plus 1 plus cos 8x upon 2 dx. ठीक है, सेपरेट करके लिख देंगे. इट विल बी 1 by 64 to the 1 by 128 integration of 2 plus 1 3 minus 4 cos 4x plus cos 8x dx. Now you can integrate it yourself. आप इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली इसको. सो द फाइनल आंसर विल बी, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 by 128x minus 1 by 128 sin 4x plus 1 by 1024 sin 8x plus c. दिस, हाँ जी, इसका था हमारा नेक्स्ट टाइप बी. इंटीग्रल ऑफ टाइप साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स. ठीक है, और cos ax into sin bx dx और cos ax into cos bx dx और sin ax into sin bx dx. In all cases, a must be greater than b. If not so, then rearrange them. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ लिखा है साइन 3x cos 2x, तो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये सही है. लेकिन वहीं पे अगर लिखा हो साइन 2x cos 3x, तो मैं cos 3x को पहले लिख दूंगा और साइन 2x को बाद में लिख दूंगा. ओके, रीअरेंज करने का मतलब ये है. ठीक है, जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है उसका एंगल बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से. ठीक है, इट इज द कंपल्सरी. ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन तो हो जाएगा, प्लस माइनस मिस्टेक होने के चांसेस हो जाएंगे. बस जस्ट ओनली वो, उस प्लस माइनस मिस्टेक को खत्म करने के लिए हम ऐसा करते हैं बस कि a की वैल्यू b से ग्रेटर होनी चाहिए. ओके, अंडरस्टैंड नाउ. अब इसमें हम इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा हमारा, यू विल ऑब्जर्व दैट इन ऑल दीज केसेस जितने भी मेरे साइन कॉस जो भी लिखा है, साइन कॉस साइन कॉस साइन, इन सब में सब लीनियरली लिखे हुए हैं, किसी की भी कोई पावर नहीं है. तो एक तो ये कंडीशन है हमारी. दूसरा, इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए हम प्रोडक्ट फार्मूले यूज करेंगे. प्रोडक्ट फार्मूले क्या थे हमारे पास? वी नो द फॉर्मूला ऑफ 2 sin x. ठीक है, 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला था हमारे पास. क्या था फॉर्मूला? द फॉर्मूला वाज sin a plus b प्लस sin a minus b. ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. थर्ड, 2 cos a sin b, द फॉर्मूला वाज sin a plus b minus sin a minus b. थर्ड इज 2 cos a cos b, इसके लिए फॉर्मूला होता है cos a plus b plus cos a minus b. And the last one is 2 sin a sin b. इसके लिए देखो, ध्यान से देखना फॉर्मूला, cos a minus b पहले होगा, माइनस cos a plus b बाद में होगा. ओके, तो ये चारों फॉर्मूले से हमारे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस होंगे. अंडरस्टैंड? ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको एक बार. I is equal to
our question is I is equal to integration of sin 2x cos 3x cos 4x dx. Okay, let us suppose we have this question. ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्टली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए, साइन कॉस और कॉस, और तीनों लीनियर है। तो इसमें सबसे पहले तो मेरे को इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो एंगल्स है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मेरे पास सबसे बड़ा एंगल सबसे पहले होना चाहिए। तो इफ वी अरेंज देम वी विल राइट एज cos 4x cos 3x sin 2x dx। ओके, अब हम इतने वाले को एक साथ क्लब कर लेते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 1/2। ठीक है, 2 से बाहर डिवाइड कर दिया और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इट बिकम्स 2 cos ax cos bx, दैट इज 2 cos a cos b। ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो इट इज cos a plus b plus cos a minus b। तो आई विल राइट एज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x plus 3x, कितना हो जाएगा फर्स्ट 4x plus 3x, दैट इज 7x plus cos 4x minus 3x, 4x minus 3x is x into sin 2x dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, sin 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो विल राइट इट एज 1/2 cos 7x into sin 2x plus sin 2x into cos x dx। okay, so we get 1/2 integration of cos 7x sin 2x dx plus 1/2 sin 2x cos x dx। अब अगेन अगर हम यहां देखें तो इट बिकम्स cos a sin b, तो मैं इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, इट बिकम्स 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 7x sin 2x dx प्लस 1/4 2 sin 2x cos x dx। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया 2 cos a sin b। तो 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, sin a प्लस b दैट इज 7x प्लस 2x 9x माइनस sin a माइनस b 7x माइनस 2x इज 5x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a plus b that is 2x plus x is 3x plus sin a minus b 2x minus 3x is x dx। अब तो जस्ट इंटीग्रेशन करनी है हमारे को, इट इज 1/4 sin 9x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 9x अपॉन 9 माइनस sin 5x का माइनस cos 5x दैट इज प्लस हो जाएगा ये cos 5x अपॉन 5 प्लस 1/4 sin 3x का माइनस cos 3x अपॉन 3 माइनस cos x प्लस c। ठीक है, 1/4 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो विल गेट हियर 1/4 1/36 cos 9x प्लस 1/20 cos 5x माइनस 1/12 cos 3x माइनस 1/4 cos x प्लस c। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप सी। इंटीग्रल ऑफ टाइप साइन x प्लस a अपॉन cos x प्लस b dx। एक तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस की तरह नोट कर लो, हम एज ए क्वेश्चन ही यूज करेंगे इन्हें। ठीक है, एक क्वेश्चन ही हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया बस cos x प्लस a अपॉन साइन x प्लस b। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया साइन x प्लस a अपॉन साइन b माइनस x
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। cos x प्लस ए अपॉन cos b माइनस एक्स dx। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 5 हो गया हमारा, sin x अपॉन cos x माइनस ए dx, cos x अपॉन cos a माइनस एक्स dx। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हो हमारे, इन सारे क्वेश्चंस में हमारे को जो डिनोमिनेटर का एंगल है उसको टी पुट करके करना है। कुछ और भी चीज हो, बस हमें ऊपर साइन नीचे कॉस, या ऊपर कॉस नीचे साइन दे रखा हो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये एंगल दे रखा है, इसको टी पुट करना है। पुट एंगल ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टी। ठीक है, जो डिनोमिनेटर का एंगल है उसे टी पुट करना है। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन b माइनस एक्स dx। मैंने बोला था कैसे भी लिखा हो, यहाँ x पहले लिखा हो बाद लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का जो एंगल है उसे t लेट करना है। तो लेट अस सपोज b माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो अगर मैं इससे x की वैल्यू निकालूंगा तो x आ जाएगा मेरे पास b माइनस टी एंड dx इक्वल टू माइनस dt। अब जो ये x की वैल्यू आई है ना, आप इसको ऊपर वाले एंगल में सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो हमारा जो i हो गया वो हो गया, विल गेट हियर साइन b माइनस टी प्लस ए अपॉन साइन टी dt, और ये बाहर माइनस, ये माइनस dt वाला। ठीक है, तो विल गेट हियर इट विल बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी माइनस टी अपॉन साइन टी dt। ओके, इज इट क्लियर? अब इट लुक्स लाइक साइन a माइनस बी। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मूला किया ना, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले किए थे, साइन a माइनस बी, कैपिटल A माइनस बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां पर हम a पूरा, ये a प्लस बी है, तो इट विल बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए कॉस बी दैट इज कॉस टी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ओके क्लियर? सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने। इट विल बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइड बाय साइन टी डी टी। ओके, अब इसको सबको सेपरेट कर लेते हैं। जो ये मेरा साइन ए प्लस बी है, ये मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि ए और बी दोनों कांस्टेंट है, तो एंगल जो है ये साइन वैल्यू ऑफ जो कांस्टेंट नंबर होगा वो हमारा फिक्स्ड है। सिर्फ t इज द वेरिएबल एयर, तो वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, बाकी सब इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा। तो इसको हम दो इंटीग्रेशन में अलग अलग सेपरेट करें तो विल राइट इट एज माइनस साइन ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी अपॉन साइन टी डी टी। और जब ये माइनस अंदर गया तो इट विल बिकम प्लस, और cos a प्लस बी इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया मेरे पास, और इट बिकम्स साइन टी अपॉन साइन टी डी टी। तो ये साइन टी से साइन टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम्स माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ cos टी अपॉन साइन टी इज cot टी डी टी प्लस cos a प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ टी टी। तो cot t का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, क्या होता है इंटीग्रेशन, log sin t, log mod sin t प्लस cos a प्लस बी एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। तो t मैं शुरू में लिखूंगा, बाद में लिखने में वो एंगल के साथ मल्टीप्लीकेशन दिख रहा होगा, इसलिए मैं t पहले लिख दिया, t इंटू cos a प्लस बी। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। t क्या था मेरा, b माइनस एक्स, तो हम जहां पे भी t लिखा है वहां b माइनस एक्स लिख देते हैं। तो माइनस साइन a प्लस बी लॉग
साइन बी माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ओके, यहां तक आंसर एनफ है। कभी कभी थोड़ा सा उसने मॉडिफाई किया होता है, तो थोड़ा मैं मॉडिफाई करके लिख देता हूं आप लोगों के लिए। इट विल बी माइनस साइन ए प्लस बी लॉग मॉड साइन बी माइनस एक्स प्लस ये जो बी माइनस एक्स है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों को अलग अलग, तो इट बिकम बी कॉस ए प्लस बी माइनस एक्स कॉस ए प्लस बी प्लस सी। तो जो ये बी कॉस ए प्लस बी ना, एक कांस्टेंट नंबर है पूरा, ये सी के साथ ऐड होके कांस्टेंट बना लेगा, तो योर आंसर विल बी माइनस साइन ए प्लस बी लॉग मॉड साइन बी माइनस एक्स माइनस एक्स कॉस ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे सर। ओके, इस बी कॉस ए प्लस बी को मैंने सी के साथ ऐड कर दिया, वी विल गेट दिस सी। ठीक है, वैसे अगर आप यहां भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर।